ट्रेड और टैरिफ। 20 जनवरी 2025 को जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तब से दुनिया इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। यह संघर्ष का करना हो समाधान। सामने आते हैं ट्रंप और उनका ट्रेड को लेकर बयान। अगर ट्रेड प्रभावित होने का डर भी सामने वाले देश को ना झुका पाए, तो ट्रंप के तर्कश में टैरिफ का तीर भी है, जिसका धौंस दिखाकर वो देशों पर दबाव बनाते हैं। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वाले टॉर्चर में भी बड़े टेंट्रम हैं। अमेरिका के पिछलग्गू देशों के लिए तो एक तरफ ट्रंप का दरबार खुला है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देशों पर ट्रंप के तेवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आते हैं। और इसके पीछे की वजह है भारत और चीन के रूस से अच्छे संबंध। रूस से तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत को पिछले काफी समय से धमकाता रहा है, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। विडंबना यह है कि जहां अमेरिका भारत और चीन सहित तमाम देशों को रूस से तेल खरीदने के नाम पर टैरिफ के बाणों से छलनी करने के लिए आतुर है, वहीं खुद संवर्धित यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि अमेरिका के पिछलग्गू खासकर यूरोपीय देशों में तेल गैस की आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा रूस से आता है। ऐसे में यूरोपीय देश खुद को अमेरिका से रूस से तेल पर छूट मांग रहे हैं। इसी को लेकर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 टूक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश सिर्फ भारत पर उंगली क्यों उठा रहे हैं, जबकि यूरोप के देश तेल गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी अमेरिका से रूसी तेल के लिए छूट मांग रहा है, ब्रिटेन को भी पहले ही छूट मिल चुकी है, तो फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। गोयल ने यह बात जर्मनी में हुए बर्लिन ग्लोबल डायलॉग कार्यक्रम में कही, जहां वे ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बार्डेनोक के साथ मंच साझा कर रहे थे। जब बार्डेनोक ने कहा कि छूट सिर्फ रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की एक शाखा के लिए है, तो गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे यहाँ भी रोसनेफ्ट की एक शाखा है। गोयल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और उसके साथी देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदना कम करे। पिछले महीने अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया, जिसे भारत ने उसी वक्त अनुचित बताया था। अमेरिका का कहना है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर दबाव बढ़ेगा। और इसी को लेकर यूरोपीय यूनियन ने भी 3 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उनकी कंपनियों का रूस की सेना से रिश्ता है। इसके अलावा अमेरिका ने इसी हफ्ते रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल को भी निशाना बनाया और नई पाबंदियां लगाई। गोयल ने कहा कि भारत कोई भी फैसला जल्दबाजी में या किसी दबाव में नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम सौदे तब करते हैं जब हमें देश के हिसाब से सही लगे। अगर किसी ने हम पर टैक्स लगाया तो लगा दे। गोयल ने साफ किया कि हम नए देशों में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लंबे समय तक मजबूत बने रहने पर ध्यान भी दे रहे हैं। गोयल ने बताया कि भारत का लक्ष्य अगले 20-25 साल में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य को देखकर फैसले करते हैं और हमेशा देश के लिए सबसे अच्छा सौदा करते हैं। गोयल ने यह भी कहा कि भारत की नीति सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित पर तय होती है। भारत कभी भी किसी के कहने पर दोस्ती या व्यापार नहीं करता। अगर कोई कहे कि यूरोप या केन्या के साथ काम मत करो, तो यह मंजूर नहीं होगा। भारतीय वाणिज्य मंत्री ने साफ किया कि व्यापार सिर्फ टैक्स या बाजार की बात नहीं है, यह भरोसे और रिश्तों पर टिका होता है। भारत अभी अमेरिका और यूरोप के साथ नए व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। भारत और अमेरिका दोनों का लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक ले जाया जाए। अंत में गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। हमारे पास 1.4 अरब ऊर्जावान युवा हैं और हम किसी के दबाव में आए बिना आगे बढ़ रहे हैं। गोयल ने अपने बयान से पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। हमारे हित सर्वोपरि हैं और हम उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाएंगे। उसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध भी लगाते हैं तो वो हमें मंजूर है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।